आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम विचार करते हैं धनतेरस के बारे में। ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसमें बर्तनों की खरीदारी कैसे होती है, धनवंतरी भगवान का पूजन कैसे होता है, लक्ष्मी माँ का पूजन कैसे होता है, इस पे आज कुछ बातें करते हैं। पहले बात लेते हैं धनवंतरी भगवान पर। इस दिन आप सभी जानते हैं कि इस दिन धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर। इस दिन इसी वजह से हम धनवंतरी भगवान का पूजन करते हैं। और एक आप मिट्टी का कलश लेके आएंगे बाजार से खरीद कर। इस दिन खरीदारी का महत्व भी बताते हैं। एक बर्तनों की खरीदारी का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप बर्तन खरीद के लाएं, मिट्टी का एक पात्र लाएं, चाहे उसका पीतल का लोटा लाएं, चाहे स्टील का एक लोटा लेकर आएं। उस लोटा में गंगा जल डाल के और उसमें जल से भर करके और उसमें फूल और चावल डाल के धनवंतरी भगवान का आह्वान करके और उस जल से आप स्नान करते हैं सुबह सुबह धनतेरस वाले दिन, तो इससे आपकी दीर्घायु बनी रहती है और रोगों का शमन होता है। ये धनवंतरी भगवान का महत्व है। अब जानते हैं धनतेरस वाले दिन बर्तनों की खरीदारी क्यों शुभ मानी जाती है। क्योंकि भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो ये बर्तन था, सोने का था या चांदी का था, ये कलश था, तो उस दिन प्रकट हुआ था धनवंतरी भगवान का। तो उस दिन हम अपने घर में बर्तन खरीद के लाते हैं, तो इससे हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए इस दिन बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं समृद्धि के बारे में। तो हमारे घर में सुख भी बढ़ा, स्वास्थ्य भी बढ़ा, दीर्घायु भी हुई। अब देखते हैं समृद्धि कैसे बढ़े। इस दिन शाम को लक्ष्मी विष्णु की पूजा होती है। दीपावली पे तो ये लक्ष्मी गणेश की पूजा, आज के दिन होती है लक्ष्मी विष्णु की पूजा। क्योंकि धनवंतरी भगवान भी विष्णु का अवतार थे और लक्ष्मी विष्णु की भी पूजा होती है, साथ में कुबेर भगवान की भी पूजा होती है। तो इस दिन शाम को जब सूर्यास्त हो जाए, जब तारे निकलने लगते हैं, उस टाइम पे हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं अपने घर की समृद्धि के लिए। वो कैसे करते हैं, एक पटला बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा रखें, लक्ष्मी विष्णु भगवान की तस्वीर रखें, धनवंतरी भगवान का आह्वान करें चावल फूल डालकर, कुबेर भगवान का आह्वान करें चावल फूल डालकर, विष्णु लक्ष्मी जी का आह्वान करें चावल फूल डालकर। उन भगवान का आह्वान करते हैं पटला पर। घी का दीपक जलाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं। इससे हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थनाएं करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में आइए, समृद्धि बढ़ाइए, स्थिर समृद्धि हमारे घर में आप स्थिर होकर बैठिए। ये धनतेरस वाले दिन अगर हम पूजा करते हैं तो इससे हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी बैठ जाती है। ऐसा ही नहीं है कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हो जाए। समृद्धि बहुत तरह की होती है। स्वास्थ्य की समृद्धि होती है, मान सम्मान की समृद्धि होती है, ठीक है ना। और कई तरह की समृद्धियाँ, विद्या की भी समृद्धि होती है। बहुत से लोग बहुत विद्या पढ़ जाते हैं, वो भी एक समृद्धि का कारक है। तो ये नहीं है कि नोट भर के बक्से घर में आ जाए तो वही समृद्धि। समृद्धि कई तरीके से आती है। मान सम्मान की भी एक समृद्धि होती है। तो इस दिन हम धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी, विष्णु, धनवंतरी भगवान और कुबेर भगवान का पूजन करते हैं। शाम के समय में सुबह स्नान करते हैं जल से। तो इससे हमारे स्वास्थ्य में, हमारे धन में, हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए आपको भी ये काम जरूर करने चाहिए। आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके घर में भी समृद्धि बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।